क्योंकि हमने उसको पूर्णतः शरणागति कर दी, तो वो पूर्णतः हमारा ध्यान अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब किसी भी साधन में, किसी भी भजन क्रिया में और इष्ट के प्रति अनन्यता। ये नहीं कि तकलीफ हो गई तो भैरव बाबा को मनाने चले गए, कुछ हो गया तो हनुमान चालीसा पाठ करने लग गए ना, कुछ नहीं। हमने तो यहां तक आज भी देखा, क्या आज भी है। आप भागवत निवास में चले जाइए, आप संतों के यहाँ चले जाइए, उनके यहाँ कोई आरती फारती अलग अलग नहीं होती है। वो भोग लगाएंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 10-5 बार बोलेंगे। वो आरती करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र से, वो उठाएंगे ठाकुर जी को तो हरे कृष्ण महामंत्र से। ये है अनन्यता उनकी। महामंत्र में महामंत्र जैसी शुद्ध है। वो जानते हैं जब ये महामंत्र है तो आर की गौर किशोर की कीजिए, आरती जुगल किशोर की कीजिए, क्या होता है। महाप्रभु द्वारा प्रसारित हरे कृष्ण महामंत्र जब हमारे पास में है, सिद्ध मंत्र है, तो फिर जरूरत क्या है, मांगने की क्या जरूरत है। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। ये प्रेम है, तेरा तेरे अपना, जब मैं इसको सब कुछ अर्पण कर दिया। ये प्रेम है। आप लोगों ने अभी 15-20 मिनट सुना है, बताइए कष्ट मिटे तन का, ये प्रेम है? नहीं है ना, ये स्वार्थ है, स्वार्थ है। तो इसलिए ये जय जगदीश वाली आरती ब्रज में गाई नहीं जाती थी कभी। अभी कुछ पंजाबी इधर उधर के बाहर के आ गए हैं, तो अब फिर भी गाई जाती है, फिर भी गाती है। नहीं तो ये जय जगदीश हरे क्या होता है, डांट देते थे यहाँ के बाबा लोग। तू यहाँ सेवा करने आया है कि कष्ट मिटाने आया? दुख विनिशे तन का, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशे मन का। पूरी आरती में स्व सुख है, पूरी आरती में स्व सुख है, पूरी आरती में। तो ये प्रेम नहीं है। लेकिन इसको भी कहा तो इसको भी भक्ति ही गया, सकाम भक्त। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, दुखी होके भी भगवान के पास गया तो उसको भी भक्त कह दिया गया। जो भगवान को जानने के लिए भगवान के पास गया उसको भी भक्त कह दिया। जो सौदेबाज आदमी है कि ठाकुर जी बहू के लड़का होना चाहिए, बंगला बनवा दूंगा 10 लाख का, उसको भी भक्त कहा गया। फिर इसमें भी जो डील वाले हैं, इसमें भी 2 सिस्टम है, एक प्रीपेड है, एक पोस्ट पेड है। पहले बंगला बनवा दिया, प्रार्थना कराया प्रभु बंगला बनवा दिया 10 लाख का, अब मेरे बहू के बच्चा होना चाहिए, ये तो प्रीपेड हो गया। और कुछ जैसे चालाक होते हैं, गुरु बच्चा होगा अगले साल ही बंगला बनेगा, के जा रहे हैं, पहले बच्चा देखो सब बंगला बनवाऊंगा, ये पोस्ट पेड हो गया। तो भक्त उसको भी कहा गया, भक्त सकाम, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी भक्त उसको कहा गया जो भक्ति को, उत्तमा भक्ति को जानता है। और उत्तमा भक्ति की परिभाषा दी गई, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अब कोई कहते हैं कंस भी बहुत बड़ा भक्त था, उसको भी भगवान मिल गए। वो भक्त नहीं था, वो परिकर था। उसको तो भेजा गया, जा तू भेज दैत्यों को, मरवा उनको। भक्त नहीं था, वो परिकर था। परिकर कभी भक्ति नहीं करता, तो भक्ति करके परिकर बन चुका होता है, फिर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ। तो ये जो कहते हैं ना प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, शरणागति नहीं है। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, तो क्यों कहा गया आनुकूल्यन, क्यों कहा गया? यदि कंस बच्चा बढ़िया भक्त था तो फिर आनुकूल्यन वाली परिभाषा तो गलत हो गई। नहीं, भक्ति, भक्ति माने सेवा, और सेवा प्रेम सहित। जिसमें प्रेम नहीं है सेवा तो वो भी है, और प्रेम नहीं है तो तत्सुख सुखित्व नहीं है। मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो गया है ना, काफी क्लियर हो गया।
तो ब्रजवासियों में सबसे पहला गुण यही है, तत् सुख सुखित्व। और ये क्यों है? क्योंकि उनका श्री कृष्ण से अगाध प्रेम है, अटूट प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है। एक ही बात है कि लाला तू सुखी रहे, बस।